कोटा के युवाओं को न्याय दो, कोटा के युवाओं को न्याय दो, रोजगार बहाली रद्द करो, रोजगार बहाली रद्द करो। क्या लग रहा है कि अगर आपकी बातों को न सुनेगा तो ये नहीं सुनेगा तो लास्ट में कल स्टेडियम में दौड़ होगा, सभी स्टूडेंट जाएंगे, पेट्रोल छिड़क के जान दे देंगे। अगर दोबारा वो दौड़ के लिए बुला सकता है तो जो स्टूडेंट पास नहीं किया है उसका भी एग्जाम लीजिए दोबारा। इसको लेकर तो उपायुक्त महोदय से भी आप लोग से वार्ता हुई थी, विज्ञापन सौंपे थे, क्या आश्वासन मिला था? वो दावा कर रहे हैं ना कि नहीं दिए हैं। देखिए ये जो दौड़ के लिए 49, 100, 50, 47 और 50, 48 ये तीनों रोल नंबर हमारे पास उदाहरण स्वरूप है कि इसका रिजल्ट भी दे दिया गया है दौड़ के लिए, तो दौड़ के लिए इसका प्रमाण कर दिया गया है जो कि ये बीट लिस्ट में नहीं है। और देखिए सबसे बड़ा वायरल बात क्या है कि आरा छपरा बलिया के लोगों को भी जारी कर दिया गया है। ये देखिए बलिया के लोगों का है, तो आखिर जो ये लोग लिस्ट में नहीं आते हैं तो ये लोग का जारी कैसे हुआ? जिला प्रशासन के द्वारा इतनी बड़ी भूल कैसे हुई है जब तक इसमें धांधली नहीं हुई है? तो बहुत सारा हमारे पास प्रमाण है। देखिए राजस्थान का एडमिट कार्ड कैसे जारी हुआ, ये देखिए उत्तर प्रदेश के लोगों का एडमिट कार्ड यहाँ जारी हुआ है। अब देखिए सबसे बड़ा ये प्रश्न पत्र लीक हुआ है, ये देखिए ये जबकि एक मोबाइल तक नहीं ले जाने दिया, बेल्ट खुलवाया गया, तो ये प्रश्न पत्र कैसे लीक हुआ जब तक कि इसमें धांधली नहीं हुआ है? जबकि प्रश्न पत्र जमा ले लिया गया, एग्जाम के बाद प्रश्न पत्र को जमा ले लिया गया, तो फिर ये कैसे आ गया प्रश्न पत्र बाहर, लीक कैसे हो गया? ये बहुत बड़ी धांधली हुई है, जिसके कारण उस दिन उपायुक्त महोदय ने बोले कि हम बीट से बाहर एक भी को नहीं लिए हैं, लेकिन अभी साफ जो है ना सबूत हमारे यहाँ मिल रहा है कि 3-4 ऐसे स्टूडेंट है जो बीट में कहीं नामो निशान नहीं है लेकिन उनका भी लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी धांधली होगी। हम लोग सारा छात्र चाहते हैं कि इसको जो है ना जल्दी से जल्दी रद्द किया जाए। जो 2 दिन दौड़ हो चुका है और कल भी होने वाला है, जो बचे हुए घोटाला तो पूरी तरह से हुआ है। जैसे कि पहले तो दौड़ निकाला 16 और 17 को, उसके बाद जो स्टूडेंट नहीं दौड़ कर पाया, जो भाग नहीं ले पाया उस दौड़ में, उसका फिर से 19 तारीख को निकाला गया है। तो ये कहाँ का नियम है और कौन सा राज्य में, कौन सा झारखंड जिला में या कौन सा देश में दोबारा दौड़ होता है? अगर स्टूडेंट नहीं आ पाया तो उस दौड़ को फिर से आप कीजिएगा। दाल भात चोखा है क्या? खाने के लिए आ जाओ फिर से। अच्छा झारखंड के अगर दोबारा वो दौड़ के लिए बुला सकता है तो जो स्टूडेंट पास नहीं किया है उसका भी एग्जाम लीजिए दोबारा। इतिहास में झारखंड के, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि झारखंड के जो श्रम नियोजन और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव जी हैं, उस दिन जो है आप लोग उनका काफिला रोके थे, विज्ञापन भी दिए थे, क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन यही मिला, हम लोग गाड़ी के पास बैठे हुए थे 12 बजे रात में गोड्डा में, मंत्री के द्वारा यही आश्वासन मिला रात में, ठीक है हम जैसे होगा रोकेंगे, ये गलत हो रहा है। सुबह फोन करके डेरा बुलाया, डेरा गए तो सीधा शब्दों में वहाँ से आवाज मिला, कुछ नहीं होगा, तुम लोग गलत हो, हम ये सही है, डीसी सही है। डीसी 5 लाख 6 लाख में नौकरी दे रहा है, मंत्री संजय प्रसाद यादव। दीपिका पांडे से जब भेंट हुआ, दीपिका पांडे भी वही बोली। उनका कहना है कि झारखंड सरकार हो या गोड्डा जिला के जिला प्रशासन हो, वो पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है, पूरी तरह से गरीब छात्रों के साथ यहाँ पर 25 लाख उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पहाड़िया के समुदाय के लोग हो, जो पूरा गरीब लोग है, गांव का लोग है जो मेहनत कर रहा है, उनका आज कोई लिस्ट में कहीं नाम नहीं हो रहा है। जो पहले से चयनित किया गया है धांधली कर कि जो है इतना व्यक्ति को ही लेना है, उनको दोबारा मौका दे रहा है। जो अनुपस्थित थे, जो दौड़ नहीं कर पाए, उनको दोबारा लेटर जारी करके बुलाया जा रहा है। तो बताइए आज तक के इतिहास में हम लोग छात्रों ने कभी नहीं देखा था ऐसा कि अगर कोई एग्ज़ाम छूट गया है या कोई रनिंग छूट गया है तो उसको दोबारा वही लड़का को बुलाया जाए, ऐसा तो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। और आपने जैसा प्रश्न पूछा कि हमारे माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव ने क्या हम लोग को मतलब आश्वासन दिया, तो यहाँ पे जब हम लोग ने गाड़ी काफिला को रोका तभी पूरी नम्रतापूर्वक हम लोग से बातचीत रखे और बोले कि देखिए 45 साल के बाद पहली बार मैं मंत्री बना हूँ और आप लोगों ने महिलाओं को सामने रखकर हमारा मतलब कि इंसल्ट किया है, एक तरह से जो है तो उनका अपमान किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इतना ही आपको अपमान लग रहा है
तो आप इतना छोटा सा जो जिला लेवल का एग्ज़ाम है उन पे जब धांधली हुई है तो उन पे जांच करा के उनको स्थगित करने का काम आपने क्यों नहीं किया? जिलावासी ने आपको मंत्री बनाया, किस लिए बनाया? इसी सीट के लिए बनाया है ना। साफ सुथरा बात है यहाँ कि गोड्डा का लड़का गोड्डा में नौकरी नहीं करेगा, बाहरी का लड़का नौकरी करेगा, ऐसा राजस्थान का लड़का नौकरी करेगा, ऐसा आज क्यों हो रहा है बताइए? इनके पीछे जो है ना यहाँ स्ट्रेटजी झारखंड सरकार का ही नज़र आ रहा है। पिछले 5 साल का भी अगर मैं बताऊंगा तो जो वादा किया उनको पूरा नहीं हुआ। आज कोई भी तरह का बात देख सकते हैं, जो युवाओं के प्रति कोई भी नौकरी जो है नहीं मिल रहा है, सब में धांधली हो रहा है और कहीं ना कहीं जो है जो पैसा का खेल हो रहा है, जिसके कारण से ऊपर के लोग पदाधिकारी का ही बेटा जो है JPSC JSSC या कोई भी प्रकार का जो एग्ज़ाम है उनको कर रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं, लेकिन आज गरीब का बेटा गरीब ही रह रहा है, वो खेतों मजदूर ही बन रहा है। क्या आज बाबा साहेब ने यही मतलब सपना देखा था? क्या बाबा साहेब ने हम लोग को जो संविधान में जो अधिकार दिया है समानता का, और तो क्या यही बचा हम लोग का अधिकार? आज हम लोग का सभी गरीबों का अधिकार छीना जा रहा है। तो मैं तमाम जिला के प्रशासन से और पदाधिकारियों से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया इस विषय पे संज्ञान लें, नहीं तो हम लोग यहीं पे भूख हड़ताल पे अपने बैठे बैठे अपना जान त्याग देंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पर अब अपना आखिरी चरण पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों अभी भी मुझे लगता है कि कोई भी प्रशासन के थ्रू हम लोग को कोई भी बात करने के लिए नहीं आ रहा है, तो हम लोग इससे बहुत আহিत हैं। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, जाँच हो, और जबकि प्रश्न पत्र भी लीक हो चुका है। इसीलिए मैं यहाँ पे कोई भी जो छात्र है, कोई भी यहाँ पे मतलब कि छात्र के रूप में आया है, कोई भी यहाँ पे नेतागिरी नहीं करने आया है। ये सब बात कोई भी गलत है कि हम लोग यहाँ पे हम लोग गरीब घर के हैं। आप जांच कीजिए कि हम लोग कहाँ के हैं, नहीं हैं। हम लोग स्थानीय निवासी गोड्डा के हैं, लेकिन हम लोग के साथ इस तरह से जो हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें संज्ञान लेके कार्रवाई करे सरकार। धन्यवाद। एक तरफ देखा जा रहा है कि आप लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जिला प्रशासन जो कि लगातार दौड़ पे दौड़ करवा रही है, इससे क्या मानसिकता साबित? तानाशाही रवैया अपना रही है जिला प्रशासन, जबरदस्ती दिखा रही है। जैसे माना जाए कि आज़ादी के पहले जिस प्रकार से अंग्रेजों ने तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, स्टूडेंट का कुछ नहीं हो सकता, जिस प्रकार अंग्रेजों ने हम जो चाहेंगे गरीबों का शोषण किया है, दोहन किया है, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने गरीबों का शोषण किया, दोहन किया, उसी प्रकार से आज गोड्डा जिला की जिला प्रशासन हम लोग को तानाशाही रवैया अपना रही है और हम लोग को दमन करने का प्रयास कर रही है, हम लोग को भटकाने का काम कर रही है। का एक ही सवाल, 100 सवाल का एक ही जवाब है, वो राजनीति पे उतरा है, वो राजनीति कर रहा है। कौन राजनीति कर रहा है? DC महोदय, मंत्री, जितना भी मंत्री है गोड्डा जिला में, 2 मंत्री रहते हुए आज स्टूडेंट को भूखे बैठना पड़ा है सुबह से शाम तक। अभी टाइम देखिए कितना हो गया, 2 बज गया, 9 बजे से क्या लग रहा है कि अभी तक नहीं खाया है? क्या लग रहा है कि अगर आपकी बातों को नहीं सुनेगा तो ये नहीं सुनेगा तो लास्ट में कल स्टेडियम में दौड़ होगा, सभी स्टूडेंट जाएंगे, पेट्रोल छिड़क के जान दे देंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी नहीं सहेंगे। जिला प्रशासन को तो झुकना ही होगा हर हाल में, उसके लिए हम और ये हमारा सरकार से मांग है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। झारखंड सरकार हम लोग की बातें नहीं सुन रही है, आप तो सुनिए। झारखंड सरकार भ्रष्टाचारी हो चुका है, सभी मंत्री भ्रष्टाचारी है। आप सुनिए महोदय, आपसे भी निवेदन है हाथ जोड़ के, अगर हमारा जान जाता है सभी स्टूडेंट का, तो हमारा घर परिवार और बच्चा और माँ पिता का क्या होगा? वो आप लोग जिम्मेदार होंगे। आप समझ सकते हैं कि ये चौकीदार नौकरी जो है पुलिस प्रशासन विभाग की, ये सबसे निम्नतम लोअर कैटेगरी का है। और इस पर अगर ऐसा हो रहा है तो क्या उम्मीद रख सकता है कि ऐसे सरकारों से कि गरीब लोगों के बेटा बेटी जो है ना कुछ अपर कैटेगरी के जॉब को कर सकते हैं? जब इतने लोअर कैटेगरी के जॉब को नहीं कर सकते हैं, वो घूस दे करके, धांधली करके, ये करके बाहरों को घुसाया जा रहा है, तो फिर अपर कैटेगरी जॉब के लिए जो है ना क्या सपना देख सकते हैं? ये तो जो है ना एकदम सरासर ज़बरदस्ती तानाशाही, एकदम कहते हैं कि जो हिटलर एक तानाशाही थे, तो उससे भी बड़ा तानाशाही देखने को मिल रहा है ये झारखंड में। सबसे पहले तो 5 साल तक सरकार रही, 5 साल तक युवाओं को कुछ नहीं दिया गया। ये दूसरी चांस है सरकार का, इसमें भी कितना ही करके चौकीदार की बहाली निकला जो सबसे लोअर कैटेगरी का है, इसमें भी जो है ना ये धांधली हो रहा है। तो स्टूडेंट क्या आस लगा करके जो है ना वो तैयारी करे, क्या आस लगा के पढ़े? ये तो जो है ना एकदम बिल्कुल समाप्त नज़र आते हुए देख रहा है। मुख्यमंत्री जी एक बार कहे थे कि सिर्फ आदमी पढ़ लिख के नौकरी ही लेता है, जो है ना क्या मुर्गी पालन करो, ये पालन करो, खेती करो, ये करो। अगर वैसा ही करना है सारा स्टूडेंट तो फिर पढ़ने लिखने का क्या मतलब है? सब तो बस चौपट हो जाएगा, शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया जाएगा। तो ये सरकार से गुजारिश है, यहाँ के स्थानीय उपायुक्त महोदय से गुजारिश है कि हम लोगों का जो मांगे हैं उसको सुने
जो धांधली हुई है उस पर जांच हो, ताकि जो है ना सबको पढ़ने लिखने के एक आस जगा रहे, आने वाली पीढ़ियों पर भी आस जगा रहे कि हम लोग भी पढ़ेंगे लिखेंगे जॉब लेंगे। ये हमारी जो है ना हम सभी छात्रों की ओर से ये विनती है सरकार को भी और उपायुक्त महोदय को भी। रोजगार बहाली रद्द करो, रोजगार बहाली रद्द करो, रोजगार बहाली रद्द करो, रोजगार बहाली रद्द करो। कोटा के युवाओं को न्याय दो, कोटा के युवाओं को न्याय दो, कोटा के युवाओं को न्याय दो। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जब जब युवा बोला है सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोलेगा सिंहासन डोलेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रोजगार बहाली रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, चौकीदार 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 बहाली रद्द करो। रद्द करो, रद्द करो।